हेलो दोस्तों काफ़ी सारे व्यूवर्स हमें ये कमेंट करते हैं कि आप अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की जो पूरी जर्नी है वो बता दीजिए कि आपको कार्ड कैसे मिला था, जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो जाए कि जब वो कार्ड अप्लाई करते हैं तो अप्लाई से लेकर के जो कार्ड मिलने तक का पूरा प्रोसेस है वो क्या रहता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वैसे तो मैंने इस पर पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। जब मुझे कार्ड मिला था तब मैंने आपको एक एक स्टेप बताया था और ये तक भी बताया था कि जो मेरी लिमिट है वो कैसे इंक्रीज़ हो गई थी। लेकिन फिर भी उसको जो उस वीडियो है अलग अलग मैं बनाता हूँ, उस पर एक ही कमेंट देखने को मिलता है कि आप एक पर्टिकुलर वीडियो बना दीजिए जिसमें कि आप पूरी जर्नी को एक्सप्लेन है वो कर सकें और जो हेल्प है हमें उससे मिल सके। तो यहाँ पर कैसे सारा सिस्टम रहता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस कार्ड को सबसे पहले तो आपको तभी अप्लाई करना चाहिए जब आपको फ्लिपकार्ट में इसका इनवाइट बेस जो है वो मिलने लग जाए। फ़्लिपकार्ट में क्या होता है कि अगर आप फ्लिपकार्ट से मान लीजिए एक आध शॉपिंग भी कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो कार्ड का जो अप्लाई करने का ऑप्शन है वो यहाँ पर मिल जाता है। कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर हमें प्री क्वालिफाइड का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने इससे फ्लिपकार्ट से एक बार एक शॉपिंग की थी और उस शॉपिंग के बाद मुझे फ्लिपकार्ट में जो कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन था वो दिखाने लगा, तो मैंने वहीं से कार्ड को अप्लाई किया। कार्ड को अप्लाई करने के बाद जब आप इसमें बेसिक डिटेल्स भर देते हो तो उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि आप कार्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। जब आप कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो तो आपको वीडियो केवाईसी या फिर फिज़िकल वेरिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वैसे ज़्यादातर केस में यहाँ पर देखा गया है कि जो वीडियो केवाईसी का ऑप्शन है वो हमें देखने को मिल जाता है फ्लिपकार्ट में ही, और वीडियो केवाईसी के बेस पर ही आपको क्रेडिट कार्ड जो है आपको दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपको वीडियो केवाईसी का ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन फिज़िकल केवाईसी का, फिज़िकल वेरिफिकेशन का हो सकता है। वहाँ पर भी बस आपको केवाईसी करवानी होती है, आपका जो बायोमेट्रिक है वो की जाती है और उसके बाद आपको कार्ड मिल जाता है। तो ये एक स्टेप रहता है जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स बताने के बाद आपको कार्ड एलिजिबिलिटी के बारे में बताया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है केवाईसी का, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि केवाईसी होती है आपकी वीडियो केवाईसी। अब जो वीडियो केवाईसी है यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या क्या मांगा जाता है, मुझसे क्या क्या मांगा गया था। यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझसे कुछ नहीं मांगा गया था, बस खाली मेरी वीडियो केवाईसी में एक फ़ोटो क्लिक की गई थी और उसके बाद मेरे ख्याल से शायद सिग्नेचर लिए गए थे और पैन कार्ड की जो फ़ोटो है वो ली गई थी। बस ये 3 चीज़ें, कोई इनकम प्रूफ नहीं, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, बस। और मेरी जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो गई थी। वीडियो केवाईसी का यही एक जो है बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें आपको कोई इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मेरी वीडियो केवाईसी है वो हो गई थी। याद रखिएगा, वीडियो केवाईसी का एक टाइम होता है। अगर मान लीजिए आप कार्ड आज अप्लाई करते हैं तो आपको 48 घंटे का समय दिया जाता है आपकी जो वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करने का। टाइम कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन एक टाइम दिया जाता है। अगर आप उस टाइम के अंदर वीडियो केवाईसी कर लेते हो तो ठीक है, अगर आप उस टाइम के अंदर वीडियो केवाईसी नहीं करते हो तो यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होती है। फ़िज़िकल वेरिफिकेशन में थोड़े ज़्यादा चांस रहते हैं कि आपसे हो सकता है इनकम प्रूफ मांगा जाए या फिर ऑफिस वेरिफिकेशन भी इसमें हो। लेकिन फ़िज़िकल वेरिफिकेशन में भी अगर मैंने अपने भाई का जो कार्ड है वो अप्लाई किया था तो वहाँ पर भी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन में यही सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए थे बस, और उसके बाद उनका जो कार्ड है वो अप्रूव हो गया था। तो इसके बाद तीसरा स्टेप रहता है फाइनल डिसीज़न का। देखिए, कार्ड एलिजिबल होना एक अलग बात है और जो बैंक से फाइनल अप्रूवल मिलना है वो एक अलग बात है। मान लीजिए आपकी केवाईसी हो जाती है और आपको फ्लिपकार्ट में दिखा दिया जाता है कि वीडियो केवाईसी डन, डॉक्यूमेंट अपलोड डन, और नेक्स्ट स्टेप है कार्ड जनरेशन का। लोग यही समझ लेते हैं कि उनका जो कार्ड है वो अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर जब तक आपको एक्सिस बैंक की तरफ से फाइनल अप्रूवल का, जो फाइनल डिसीज़न का मैसेज नहीं आ जाता है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आपका जो कार्ड है वो या तो अप्रूव हुआ है या उसको बैंक ने डिक्लाइन कर दिया है, तब तक आप अपने कार्ड को लेकर के जो है स्टेटस बार बार चेक करते रहें। आपका कार्ड तभी अप्रूव माना जाएगा जब बैंक से जो फाइनल डिसीज़न है वो आ जाएगा एक्सिस बैंक से। याद रखिएगा, एक्सिस बैंक की जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी सख्त हैं क्रेडिट कार्ड देने के लिए। तो यहाँ पर जब तक कि आपको फाइनल अप्रूवल का मैसेज नहीं आता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपका कार्ड डिक्लाइन भी हो सकता है, अप्रूव भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है।
अब मान लीजिए आपको बैंक से मैसेज आ गया, तो मुझे क्या होता है, बैंक से मैसेज आ गया था तीसरे ही दिन। इसके बाद आपका जो ऑनलाइन कार्ड जनरेट है वो कर दिया जाता है, वर्चुअल कार्ड आपका जनरेट हो जाता है फ्लिपकार्ट में ही। लेकिन यहाँ पर वर्चुअल कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमारा वर्चुअल कार्ड जनरेट नहीं हुआ है। तो आप वर्चुअल कार्ड लेकर करोगे क्या यहाँ पर, जब वर्चुअल कार्ड का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर आपका वर्चुअल कार्ड मान लीजिए, या तो अगर उसका फ़ायदा होता तो उसका फ़ायदा है कि वर्चुअल कार्ड आपने ले लिया, चलिए आप उससे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप स्पेंड्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो वर्चुअल कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। बस एक फ़ायदा है कि वर्चुअल कार्ड से आपकी लिमिट पता चल जाएगी कि आपको लिमिट कितनी मिली थी। मुझे शुरू में मिली थी 15,000 रुपये। वर्चुअल कार्ड आने के बाद, मान लीजिए आपका वर्चुअल कार्ड आ गया, तो उसके बाद भी एक एक्सिस बैंक की तरफ से एक मैसेज आपको आता है जिसमें आपका जो कार्ड है वो डिस्पैच किया जाता है बैंक की तरफ से। और जिस दिन कार्ड आपका डिस्पैच किया जाता है उसके 7 दिन के अंदर आपको ब्लू डार्ट के द्वारा वो मिलता है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, ये है वो है। टाइम लगता है, देखिए एरिया के हिसाब से। अगर आप किसी कोई ऐसे मान लीजिए कोई ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर अगर ब्लू डार्ट की सर्विस अवेलेबल नहीं है तो आपको वहाँ पर बाय पोस्ट या तो सेंड किया जाएगा या फिर आपको कॉल कर दी जाएगी। आपको खुद ही ब्लू डार्ट के जो आपको नियर बाय जो मतलब कि ब्लू डार्ट का दफ्तर होगा वहाँ पर आपको जाकर खुद से कार्ड लेना होगा। तो ये रहता है, और इस तरह से बस आपको कार्ड मिल जाता है। इसमें कार्ड कितने दिनों में मिलता है इसका कोई देखिए कोई टाइम नहीं है। अगर कार्ड मिलने को तो आपको 7 दिन के अंदर भी मिल सकता है, कार्ड मिलने को तो आपको 20-20, 21-21 दिन तक भी लग जाते हैं। अपनी बात करूं तो मुझे 2 हफ्ते के अंदर मिल गया था। तीसरे दिन तक मेरे पास मैसेज आ गया था, अप्रूवल तक का कार्ड जनरेट हुआ था। और मेरे ख्याल से कार्ड जनरेट के बाद मुझे शायद काफ़ी टाइम लगा था कार्ड डिस्पैच होने में, तो उसके बाद आया था। और याद रखिएगा कार्ड के साथ एक पिन भी आता है। पिन आपको बाय पोस्ट आपके घर पर सेंड किया जाता है उसी दिन जिस दिन आपका कार्ड आता है। अगर पिन मान लीजिए आपका नहीं आता है तो आपको ऑनलाइन खुद से जनरेट करना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपका जो वर्चुअल कार्ड है आप उसको क्यों नहीं यूज़ कर पाएंगे, मैं आपको बता दूं कि आप उसको इसलिए यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो आपका कार्ड है उसको यूज़ करने के लिए एक कार्ड एक्टिवेशन कोड आता है जो आपके फिज़िकल कार्ड के साथ ही आता है। तो वर्चुअल कार्ड आप इसलिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास एक बार फिज़िकल कार्ड आ गया तो वर्चुअल कार्ड की तो फिर ज़रूरत ही क्या है। तो फिर तो आप उसको फ्लिपकार्ट में जा कर के या फिर एक्सिस बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर जा कर के ऐड कर लीजिए अगर आपको वर्चुअल कार्ड चाहिए। तो इस तरह से पूरी जर्नी रहती है। अब मुझे लगता है कि आपको एक एक स्टेप क्लियर में समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि उन्होंने कार्ड अप्लाई कर दिया, वीडियो KYC भी हो गई, फाइनल अप्रूवल भी आ गया, लेकिन 20 से 30 दिन का समय हो गया, उनका कार्ड अभी तक ना तो मिला है, ना उसका कोई अता है, ना पता है। तो इसके लिए आपको स्टेटस चेक करना चाहिए। सबसे पहले तो एक्सिस बैंक कार्ड ट्रैक करके एक वेबसाइट है, एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर आप कार्ड स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भी कुछ बात नहीं बनती है तो आपको कस्टमर केयर से कॉल करना चाहिए। वो तो ज़रूरी आपको बता देंगे, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आप ये भी कर सकते हैं कि नियर बाय कोई ब्रांच में चले जाइए, वहाँ से आप जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप जाकर के एक बार पता कर सकते हैं, वहाँ पर शायद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये 3 तरीके रहते हैं। बाकी ईमेल किया जा सकता है एक्सिस बैंक को, लेकिन मेरे ख्याल से ईमेल करने से अच्छा है आप अगर उनके कस्टमर सपोर्ट को कॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको जो ज़्यादा जानकारी है वो मिल जाए। तो इस तरह से पूरी जर्नी ये रहती है। इस जर्नी में कोई और अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो नीचे उसके बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।